ये अतुल सेन है, अपनी मंथन का स्टूडेंट है। इसका रेलवे डी ग्रुप में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो अतुल के लिए जोरदार तालियां। अतुल का रेलवे में ही जो स्टेशन मास्टर है उसके ऊपर भी लगभग फाइनल सिलेक्शन है, सिर्फ मेडिकल है वो बचा हुआ है। वो होने के बाद में उस पर सिलेक्शन हो जाएगा। और रेलवे की एक पोस्ट और है जिसके ऊपर भी लगभग फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो रेलवे की जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुई थी, उस एनटीपीसी की एग्ज़ाम में जो है 3 सिलेक्शन अतुल ने अपने नाम किए हैं और ये अपने यहीं से तैयारी करके और इसने ये अपना सफलता का सफ़र जो है वो तय किया है। तो हम अतुल का साफा पहनाकर और माला पहनाकर जोरदार स्वागत करेंगे। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं वो अपन अतुल को देंगे। ऐसे जो सिलेक्शन अपने पास में होते उन सिलेक्शन से प्रेरणा ग्रहण करके और मन में दिमाग में ये बात बिठा लो, यहाँ पोडियम पर आना है, इस तरह से साफा बंधाना है और माला भी पहननी है। पक्का है? सिलेक्शन लेकर ही जाना है, बिना सिलेक्शन के आगे पहले घर नहीं जाना है। और अतुल ने अपना ये सफ़र किस प्रकार से तय किया, क्या इसके संघर्ष रहे, कब ये मंथन में आया था, कितने साल इसने तैयारी की, किस प्रकार से इसने प्रैक्टिस की, किस प्रकार से इसने एग्ज़ाम दिए और इसका संघर्ष का ये सफ़र है किस प्रकार से जारी रहा, ये आराम से अपनी ज़बान से आप लोगों को बताएगा। आप लोगों को भी लगेगा कि वास्तव में अगर पीछे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ इतना कह दे कि मैं तेरे पीछे तन मन धन से खड़ा हूँ, पढ़ना सिर्फ तुझे है, अगर ऐसा कोई कहने वाला हो तो आदमी का सफ़र है ना वो आसान हो जाता है। अतुल के पीछे भी एक ऐसी शख्सियत है जिसने सिर्फ अतुल को ये कहा कि मैं तन मन धन से तेरे पीछे खड़ा हूँ, पढ़ने की और मेहनत करने की जिम्मेदारी तेरे ऊपर रहेगी। और उसी मेहनत को इसने आज साकार किया, उसी सपने को इसने साकार किया और आज अपनी मंजिल है वो इसने प्राप्त कर ली। तो अतुल की सफलता की जुबानी जो है वो इसकी कहानी है वो अपन सुनेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अतुल सेन सर ने बता ही दिया। और मंथन में मैं 2017 से लेकर 2018 यानी 2 साल मैंने यहाँ पे तैयारी की है। उसके साथ में मेरे को मंथन क्लासेस से ये मिला कि एक तो हमको जैसे रेगुलर टेस्ट देने हैं, ये नहीं कि हम संडे को घर चले गए हमने टेस्ट नहीं दिया। रेगुलर 1 महीने में 4 टेस्ट होते हैं, वो पूरे 4 टेस्ट देने हैं। और टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि अपन टेस्ट देके वो पेपर को साइड में रख दिया, उसका अपन मेस नहीं कर रहे, कितने अपने क्वेश्चन गलत हो रहे, कितने अपन छोड़ के आ रहे हैं। अगर आप मेस नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जैसे कोचिंग आ रही है रेगुलर, तो रेगुलर ही आना है। ऐसे नहीं कि अपन शादी वगैरह आ गए, कुछ काम गया तो घर भग गए। कम से कम 2 महीने कंटिन्यू यहाँ पे रहो, फिर 2 दिन के लिए घर जा सकते हो आप लोग। और मेरे पीछे की ये कहानी है कि मेरी दादी है, वो उन्होंने ये कहा तू सिक्का चला जा आराम से, तेरे पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तैयारी कर, जितने भी पैसे मैं अफोर्ड करूँगी। तो मैं कंटिन्यू आ रहा था, 2 साल से यहाँ पर रहा हूँ। और कमल जी सर की मेरे को एक बात अच्छी लगी, उन्होंने ये कहा था कि जो बंदा टेस्ट नहीं दे रहा उसका यहाँ पे तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। जो संडे को यहाँ पे टेस्ट लगते हैं और जो सर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू जाके रूम पे जाके रिवाइज़ करना है। अगर आप कोचिंग में आ रहे हो और वो चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं कोचिंग करने का। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर पढ़ाने के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। मतलब आप चीज़ें यहाँ से पढ़ रहे हो, उसके अलावा भी आपको चीज़ें अगर आपको आगे जाना है वो भी करना ही पड़ेगा। जैसे बच्चे यहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं तो वो क्या करते हैं, दोस्तों के साथ में चलो आज बाइस्कोप में मूवी वगैरह लग रही है वहाँ पर देखने चल जाते हैं, कहीं पे घूमने चले गए। और यहाँ से कोचिंग का कोई मतलब भी नहीं है। वो चीज़ें बहुत गलत है, घर वालों के साथ बहुत बुरा धोखा कर रहे हो। अगर घर वालों को पता चलेगा कि आप 3 महीने से यहाँ पे हो और रिजल्ट आप आ नहीं रहे, आप बोल दो कि हाँ एग्जाम देने गया हूँ, वहाँ पर गया हूँ, वो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आपके कट ऑफ से 15 नंबर या 20 नंबर कम आ रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। उससे अच्छा आप दूसरा कोई प्राइवेट धंधा पकड़ लो। बढ़िया, देखो अच्छी तैयारी करनी है और बढ़िया अपने साथ में रेगुलर आप लोग लगे रहोगे। अर्थात 2, 2.5, 3 साल का जो भी सफ़र है ना, तैयारी एक लंबा सफ़र होता है, उसके लिए धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। धैर्य आप लोगों को रखना है और धैर्य रखोगे तभी लंबे सफ़र के लिए टिक पाओगे और टिकोगे तो निश्चित रूप से सफलता भी आप लोगों को प्राप्त होगी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले जो है महिपाल आके गया था, उसके सफ़र की कहानी भी इसी प्रकार की थी। देखो संघर्ष सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप संघर्ष करोगे, खुद के साथ में लगे रहोगे, बिल्कुल लगे रहोगे, तो आप लोगों को निश्चित रूप से जो है सफलता मिल जाएगी और आप जो करना चाहते हैं वो आप कर भी पाएंगे। तो इस सफलता की श्रृंखला के अंतर्गत अतुल को जो है पूरी मंथन क्लासेस की टीम, सभी विद्यार्थियों की तरफ से अपन एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं और आगे का सफ़र इसका जो है बहुत अच्छा रहे, इसके लिए जो है इसकी अपनी इसके लिए कामना है वो कामना अपन लोग कर रहे हैं।
एक चीज़ और जैसे मतलब कि मेरा 2017 में 18 में राजस्थान पुलिस में हो गया था, मेरा क्या डेंगू हो गया तो मैं रनिंग में रह गया, मेरे पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर थे। फिर SSGD में मेरे 90.40 नंबर थे, मेरे को हार्ट बीट में निकाल दिया गया। फिर दिल्ली पुलिस के अंदर मेरे 88.69 नंबर थे, मेरा गलती से वो फिजिकल फेल हो गया क्योंकि उस टाइम में बीमार हो गया था। और फिर फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भर्ती में 1 नंबर से या 1.5 नंबर से रह रहे तो आपने तैयारी करना बंद कर दिया। और एक आपको नेगेटिव लोगों के माहौल में आना नहीं है, वो वहाँ 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, उसका भी नहीं होगा, तेरा कैसे होगा। इनके माहौल में बिल्कुल भी टच नहीं होना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। नमस्ते, मेरा नाम अतुल सेन है, पिताजी का नाम जोधराज सेन है, गांव मेरा बोसाना है। और मेरी दादी का नाम विशेष तौर से बताना चाहूँगा क्योंकि 6 साल से, पिछले 7 साल से वही मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। मेरी दादी का नाम बिदामी देवी है और मेरे को वही पढ़ा रही है पिछले 7-8 सालों से। और फिर मैं अब ये कहना चाहता हूँ, मेरा रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है और मेरा जो रेलवे स्टेशन मास्टर है उसमें भी सिलेक्शन हो चुका है, बट उसमें रीमेडिकल है, वो थोड़ा सा रीमेडिकल अभी बाकी है, वो होते ही मेरा वो भी क्लियर हो जाएगा। और NTPC की उसी वैकेंसी में लेवल 5 में भी मैं 1 नंबर से रह रहा हूँ, उसकी 2nd या 3rd डिवी तक मेरा उसमें भी क्लियर हो जाएगा, वो सब गॉड पे है। फिलहाल मेरा रेलवे ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और इसके लिए मैं मंथन क्लासेस को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनको देख रेख में मैंने ये सब कुछ सफलता हासिल की है। जो भी ये सब कुछ मैंने पाया है, मैथ में, रीजनिंग में, जो भी GK में, सब कुछ बुगालिया जी सर, कमल जी सर, जादौन जी सर, जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने सब कुछ अपना योगदान दिया है। धन्यवाद।